बोले, हे भगवन, जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा इन पांचों से वासना होती है, तो महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा कोई नहीं होती। तो जहाँ पांचों कारण नहीं होते और उसकी वासना भी नहीं होती, उस अद्वैत से जगत भ्रम फिर कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा कोई नहीं रहती और निमित्त कारण और समवाय कारण का अभाव होता है। चिदात्मा में जगत कुछ उपजा नहीं और है भी नहीं। वास्तव में दृश्य का अत्यंत अभाव है और जो कुछ भासता है वह ब्रह्म का किंचन है। वह ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थिर है। ऐसे ही अनेक युक्तियों से मैं तुमसे कहूँगा। अब तुम पूर्व कथा सुनो। हे राम जी, जब वे दोनों देवियां उस मंदिर में पहुंचीं तो क्या देखा कि फूलों से सुंदर शीतल स्थान बने हुए हैं, जैसे वसंत ऋतु में वन भूमिका होती है और प्रातः काल का समय है। सुवर्ण के मंगल रूपी कुंभ जल से भरे रखे हैं। दीपकों की प्रभा मिट गई है। किवाड़ चढ़े हुए हैं। मंदिरों में सोए हुए मनुष्यों के श्वास आते जाते हैं। महासुंदर झरोखे हैं। ऐसे बने हुए स्थान शोभा देते हैं जैसे संपूर्ण कला से चंद्रमा शोभता है और जैसे इंद्र के स्थान सुंदर हैं। जिस सुंदर कमल से ब्रह्मा जी उपजे हैं, वैसे ही वे कमल सुंदर हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मरणांतरवस्था वर्णन नाम एकोनचत्वारिंशत् तमस सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब दोनों देवियों ने उस शव के पास विदुरथ की लीला को देखा और उसकी मृत्यु से पहले वहां पहुंचीं और पूर्व केसे वस्त्र भूषण पहने हुए पूर्व कासा आचार किए। पूर्व कीसी सुंदर हैं और पूर्व कासा ही उसका शरीर है एवं उसका सुंदर मुख चंद्रमा की भांति प्रकाशता है और महासुंदर फूलों की भूमि पर बैठी है। निदान लक्ष्मी के समान लीला और विष्णु के समान राजा को देख, पर जैसे दिन के समय चंद्रमा की प्रभा मध्यम होती है, वैसे ही उन्होंने लीला को कुछ चिंता सहित राजा की बाईं ओर एक हाथ चिबुक पर रखे और दूसरे हाथ से राजा को चमर करती देखा। पूर्व लीला ने इनको न देखा, क्योंकि ये दोनों प्रबुद्ध आत्मा और सत्संकल्प थीं और वह लीला इनके समान प्रबुद्ध न थी। राम जी ने पूछा, हे भगवन, उस मंडप में पूर्व लीला जो देह को स्थापन कर और ध्यान में विदुरथ की सृष्टि देखने को सरस्वती के साथ गई थी, उस देह का आपने कुछ वर्णन न किया कि उसकी क्या दशा हुई और कहाँ गई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, लीला कहाँ थी? लीला का शरीर कहाँ था और उसकी सत्ता कहाँ थी? वह तो अरुंधति के मन में लीला के शरीर की भ्रांति प्रतिभा हुई थी। जैसे मरुस्थल में जल की प्रतिभा होती है, वैसे ही लीला के शरीर की प्रतिभा उसे हुई थी। हे राम जी, यह आदि भौतिक अज्ञान से भासता है और बोध से निवृत्त हो जाता है। उस समय लीला को बोध में परिणाम हुआ, तब उसका आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो गया। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है और अंतवाहकता उदय हुई। हे राम जी, जो कुछ जगत है वह सब आकाश रूप है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, तैसे ही अंतवाहकता में आदि भौतिकता भ्रम से भासती है। आदि शरीर अंतवाहक है, अर्थात संकल्प मात्र है। उसमें दृढ़ भावना हो गई, उससे पृथ्वी आदि तत्वों का शरीर भासने लगा। वास्तव में न कोई भूत आदि तत्व है और न कोई तत्वों का शरीर है। उसका शव शश के श्रृंग की भांति असत है। हे राम जी, आत्मा में अज्ञान से आदि भौतिक भासे हैं। जब आत्मा का बोध होता है तब आदि भौतिक नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी पुरुष ने स्वप्न में आपको हरिण देखा और जब जाग उठा तब हरिण का शरीर दृष्टि नहीं आया, तैसे ही अज्ञान से आदि भौतिकता दृष्टि आई है और आत्मबोध हुए आदि भौतिकता दृष्टि नहीं आती। जब सत्य का ज्ञान उदय होता है तब असत का ज्ञान लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है और रस्सी के ज्ञान से सर्प का ज्ञान लीन होता है, तैसे ही संपूर्ण जगत मन से उदय हुआ है और अज्ञान से आदि भौतिकता को प्राप्त हुआ है।
जैसे स्वप्न में जगत आदि भौतिक हो भासता है और जागे से स्वप्न शरीर नहीं भासता, तैसे ही आत्मज्ञान से आदि भौतिकता निवृत्त हो जाती है और अंतवाहक शरीर भासता है। राम जी बोले, हे भगवन, योगीश्वर जो अंतवाहक शरीर से ब्रह्मलोक पर्यंत आते जाते हैं, उनके शरीर कैसे भासते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अंतवाहक शरीर ऐसे हैं जैसे कोई पुरुष स्वप्न में हो, उसको पूर्व के जागृत शरीर का स्मरण हो, तब स्वप्न शरीर दृष्टि भी आता है पर उसको आकाश रूप जानता है। तैसे ही आदि भौतिकता बोध से नष्ट हो जाती है। जैसे शरत काल का मेघ देखने मात्र होता है, तैसे ही ज्ञानवान योगीश्वरों का शरीर देखने मात्र होता है और अदृश्य रूप है। और को शरीर भासता है पर उसको आकाश रूप ही भासता है। हे राम जी, यह देहादिक आत्मा में भ्रांति से दृष्टि आते हैं और आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, जब रस्सी का सम्यक ज्ञान होता है तब सर्प भाव उसका नहीं रहता, तैसे ही तत्वबोध होने से देह कहाँ हो और देह की सत्ता कहाँ रहे, दोनों का अभाव ही हो, केवल अद्वैत ब्रह्म सत्ता भासती है। राम जी बोले, हे भगवन, अंतवाहक से आदि भौतिक रूप होता है व आदि भौतिक से अंतवाहक रूप होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने तुमको बहुत बार कहा है, तुम मेरे कहे को धारण क्यों नहीं करते? मैंने आगे भी कहा है कि जो कुछ जीव हैं वह सब अंतवाहक हैं, आदि भौतिक कोई नहीं। आदि में जो शुद्ध संवित मात्र से संवेदन आभास उठा है, उससे इस जीव का संकल्प रूप अंतवाहक आदि शरीर हुआ। जब उसमें दृढ़ अभ्यास होता है तब वह संकल्प रूपी शरीर आदि भौतिक होकर भासने लगता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, तैसे ही प्रमाद से संकल्प के अभ्यास से आदि भौतिक रूप हो जाता है। उस आदि भौतिक के तीन लक्षण होते हैं, भारी शरीर होता है, कठोर भाव होता है और शिथिल होता है। उससे अहं प्रतीति होती है, इस कारण आदि भौतिक कहता है। जब तत्व का बोध होता है तब आदि भौतिकता आकाश रूप हो जाती है। जैसे स्वप्न में देह से आदि लेकर जगत बड़ा स्पष्ट रूप भासता है, और जब स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान होता है कि यह स्वप्न है, तब वह स्वप्न का शरीर लघु हो जाता है, अर्थात संकल्प रूप हो जाता है। तैसे ही परमात्मा के बोध से आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो जाता है और संकल्प रूप भासता है। हे राम जी, आदि भौतिकता अबोध के अभ्यास से प्राप्त होती है। जब उलट के उसी अभ्यास का बोध हो तब आदि भौतिकता नष्ट हो जावे और अंतवाहकता उदय हो। हे राम जी, जीव एक शरीर को त्याग के दूसरे को अंगीकार करता है। जैसे स्वप्ने से स्वप्नांतर प्राप्त होता है और जब बोध होता है तब शरीर और कुछ वस्तु नहीं, वही आदि भौतिक शरीर शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न से जाग के स्वप्न शरीर शांत हो जाता है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब भ्रम मात्र है, अज्ञान से सत्य की भांति भासता है। जब आत्मबोध होगा तब सब आकाश रूप होगा। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने स्वप्न निरूपण नाम चत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वह दोनों देवियां अंतःपुर में गईं तब प्रबुद्ध लीला कहने लगी, हे देवी जी, समाधि में लगे मुझको कितना काल व्यतीत हुआ। मैं ध्यान से भूपाल की सृष्टि में गई थी और मेरा शरीर यहाँ पड़ा था, वह कहाँ गया? देवी बोली, हे लीले, तुझको समाधि में लगे 31 दिन व्यतीत हुए हैं। जब तू ध्यान में लगी तब तेरा पुर्यष्टक विदुरथ की सृष्टि में विचरता फिरा। जब इस शरीर की वासना तेरी निवृत्त हो गई तब जैसे रस से रहित पत्र सूख जाता है, तैसे ही तेरा शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा, और जैसे काष्ठ पाषाण होता है वैसे ही हो बर्फ की भांति शीतल हो गया। तब देख के सबने विचार किया कि यह मर गई, इसको जलाइए, और चंदन और घृत से लपेट के जला दिया। बांधव जन रुदन करने लगे और पुत्रों ने पिंड क्रिया की। हे लीले, जो तू ध्यान से उतरती तो तुझको देख के लोग आश्चर्यमान होते, और अब भी देख के सब आश्चर्यमान होवेंगे कि रानी परलोक से फिर आई है। हे लीले, अब तुझको बोध उदय हुआ है।
है। इसमें शरीर की वासना नष्ट हो गई और अंतवाहक में दृढ़ निश्चय हुआ। इस कारण वह शरीर जीवित हुआ। अब तो उसके समान तेरा शरीर हुआ है। वह इस कारण है कि तुझको लीला की वासना में बोध हुआ है कि मैं लीला हूँ। इस कारण तेरा शरीर तैसा ही रहा। यह लीला शरीर की तेरी वासना नष्ट न हुई थी, इस कारण तू निर्वाण न हुई, नहीं तो विदेह मुक्त हो जाती। अब तू सत संकल्प हुई, जैसी तेरी इच्छा होगी तैसे ही अनुभव होगा। हे लीले, जैसी वासना जिसको होती है उसके अनुसार उसको प्राप्त होता है। जैसे बालक को अंधकार में जैसी भावना होती है तैसा ही भान होता है। जो वैताल की भावना होती है तो वैताल हो भासता है, परंतु वास्तव में वैताल कोई नहीं। तैसे जितनी आदि भौतिक भासती है वह भ्रम मात्र है। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है, सो प्रमाद से आदि भौतिक भासता है। हे लीले, एक लिंग शरीर है, एक अंतवाहक शरीर है। यह दोनों संकल्प मात्र हैं और इनमें इतना भेद है कि लिंग शरीर संकल्प रूपी मन है। उसमें जिसको आदि भौतिकता का अभिमान होता है उसको गौरत्व और कठोर रूप और वर्णाश्रम का अभिमान होता है। जिस पुरुष को ऐसे अनात्मा में आत्माभिमान हुआ है, जिसकी आदि भौतिक लिंग देह है, उसकी चिंतना सत्य नहीं होती। जिसको आदि भौतिक का अभिमान नहीं होता वह अंतवाहक शरीर है। वह जैसा चिंतन करता है वैसी ही सिद्धि होती है। हे लीले, तू अब अंतवाहक में दृढ़ स्थित हुई है, इस कारण तेरा फिर वैसा ही शरीर हुआ है। तेरी आदि भौतिकता बुद्धि नष्ट हो गई और वह स्थूल शरीर शव होकर गिर पड़ा। जैसे जल से रहित मेघ हो और जैसे सुगंध से रहित फूल हो, तैसे ही तेरा शरीर हो गया है और अब तू सत्य संकल्प हुई है। जैसा चिंतन कर तैसा ही होगा। हे लीले, यह कमल नयनी लीला तेरे भर्ता के पास बैठी है और उसको इस अंतःपुर के लोग और सहेलियां जान नहीं सकती, क्योंकि मैंने इनको निद्रा में मोहित किया था। जब तक मेरा दर्शन इसको न होवेगा तब तक इसको और कोई न जान सकेगा। अब यह हमको देखेगी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे विचार के देवी उसको अपने संकल्प से ध्यान करने लगी। तब उस लीला ने देखा कि अंतःपुर में बहुत से सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हुआ है और चंद्रमा की भांति शीतल प्रकाश है। ऐसे दोनों देवियों को देख के उसने नमस्कार कर मस्तक नवाया और दोनों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा के कहने लगी, हे जीव की दाता, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं यहाँ आई। देवी बोली, हे पुत्री, तू यहाँ कैसे आई और क्या वृतांत तूने देखा सो कह। विदुरथ की लीला बोली, हे देवी, जब मेरा भर्ता संग्राम में घायल हुआ तब उसको देख के मैं मूर्छित हो गिर पड़ी, परंतु मृतक न भई। इसके अनंतर फिर मुझको चेतना फुरी तो मैंने अपना वही शरीर देखा और उस शरीर से मैं आकाश मार्ग को उड़ी। जैसे वायु गंध लेकर उड़ता है वैसे ही एक कुमारी मुझे उड़ाकर परलोक में भर्ता के पास बैठा आप अंतर्ध्यान हो गई। मेरा भर्ता जो संग्राम में थका था वह आके सो रहा है और मैं संभलती देखती मार्ग में आई हूँ, परंतु मुझको तुम दृष्टि कहीं ना आई। यहाँ कृपा कर तुमने दर्शन दिया है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार सुन के देवी ने प्रबुद्ध लीला से कहा कि अब मैं राजा की जीव कला को छोड़ती हूँ। ऐसे कह के देवी ने नसिका के मार्ग से जीव कला को छोड़ दिया और जैसे कमल के भीतर वायु प्रवेश कर जावे अथवा शरीर में वायु प्रवेश कर जावे, वैसे ही शरीर में जीव कला प्रवेश कर गई। जैसे समुद्र जल से पूर्ण होता है वैसे ही पुर्यष्टक वासना से पूर्ण थी। शरीर की कांति उज्जवल हो गई और जैसे वसंत ऋतु में फूल और वृक्षों में रस फैलता है, अंगों में प्राण वायु फैल गई, तब सब इंद्रियां खिल आईं। जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलाते हैं, तब राजा फूलों की शैया से इस भांति उठ खड़ा हुआ जैसे रोका हुआ विंध्याचल पर्वत उठावे। तब दोनों लीला राजा के सम्मुख आ खड़ी हुईं और राजा ने कहा, मेरे आगे तुम कौन खड़ी हो? प्रबुद्ध लीला ने कहा,
हे स्वामी, मैं तुम्हारी पूर्व पटरानी लीला हूँ। जैसे शब्द के संग अर्थ रहता है, तैसे सदा तुम्हारे संग रहती हूँ। जब तुम यहाँ शरीर त्याग के परलोक में गए थे, तब मुझसे तुम्हारा अति स्नेह था, इससे मेरा प्रतिबिंब यह लीला तुझको भासी थी। अब जो और कथा का वृतांत है, सो मैं तुमसे कहती हूँ। हे राजन, हमारे ऊपर इस देवी ने कृपा की है, जो हमारे शीश पर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी है। यह सरस्वती सर्व की जननी है। इसने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है और परलोक से तुम्हें ले आई है। हे राम जी, ऐसे सुन के राजा प्रसन्न हो उठ खड़ा हुआ और सरस्वती के चरणों पर मस्तक नवाकर बोला, हे सरस्वती, तुमको मेरा नमस्कार है। तुम सबकी हितकारिणी हो और तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अब कृपा करके मुझको यह वर दो कि मेरी आयु बड़ी हो, निष्कंटक राज्य करूं, लक्ष्मी बहुत हो, रोग कष्ट न हो और आत्मज्ञान से संपन्न होऊं, अर्थात भोग और मोक्ष दोनों दो। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राजा ने कहा, तब देवी ने उसके शीश पर आशीर्वाद दिया कि हे राजन, ऐसा ही होगा। तेरी आयु बड़ी होगी, तेरा शत्रु भी कोई न होगा, निष्कंटक राज्य करेगा, आपदा तुझको न होगी, लक्ष्मी संपदा से संपन्न होगा। तेरी प्रजा भी बहुत सुखी रहकर तुझको देख के प्रसन्न होगी। तेरी प्रजा में आपदा किसी को न होगी और तू आत्मानंद से पूर्ण होगा। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जीव जीवन वर्णन नाम 1/4 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई और प्रातः काल का समय हुआ। सब लोग जाग उठे, सूर्य भी उदय हुआ और सूर्यमुखी कमल खिल आए। राजा दोनों लीला को कंठ लगा प्रसन्न और आश्चर्यमान हुआ। मंदिर में नगारे बजने लगे और नाना शब्द होने लगे। मंदिर में बड़ा हुलास और आनंद हुआ। अनेक अंगना नृत्य करने लगीं और उत्साह हुआ। विद्याधर, सिद्ध, देवता फूलों की वर्षा करने लगे और लोग बड़े आश्चर्यवान हुए कि लीला परलोक से फिर आई है और अपने भर्ता और एक आपसी दूसरी लीला ले आई है। हे राम जी, यह कथा देश देशांतर चली गई और सब लोग सुन के आश्चर्यमान हुए। जब इस प्रकार यह कथा प्रसिद्ध हुई, तब राजा ने भी सुना कि मैं मर के फिर जिया हूँ और विचारा कि फिर मेरा अभिषेक हो। निदान मंत्री और मंडलेश्वरों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर से सब समुद्र और सब तीर्थों का जल मंगा राजा को राज का अभिषेक किया और चारों समुद्रों पर्यंत राजा निष्कंटक राज्य करने लगा। राजा और लीला यह पूर्व की कथा को विचारते और आश्चर्यमान होते थे। सरस्वती के उपदेश और प्रसाद से अपना पुरुषार्थ पाके राजा और दोनों लीला ने इस भांति सहस्त्र वर्ष पर्यंत जीवन मुक्त होके राज किया और मन सहित षट इंद्रियों को वश करके यथा लाभ संतुष्ट रहे और दृश्य भ्रम उनका नष्ट हो गया। ऐसा सुंदर राजा था कि उसकी सुंदरता की कणिका मानो चंद्रमा थी और उसके तेज की कणिका मानो सूर्य थी। निदान उसने प्रजा को भली प्रकार संतुष्ट किया और सब प्रजा राजा को देख के प्रसन्न हुई और विदेह मुक्त हो दोनों लीला और तीसरा राजा निर्वाण पद को प्राप्त हुए। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्यान निर्वाण वर्णन नाम 2/4 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह दोनों कथा एक आकाशज ब्राह्मण की और दूसरी लीला की मैंने तुमको दृश्य दोष की निवृत्ति अर्थ विस्तार पूर्वक सुनाई है। हे राम जी, दृश्य की दृढ़ता जो हो रही है उसको त्याग करो। अब तुम इन दोनों इतिहासों को संक्षेप मात्र से सुनो। यह जगत जो तुमको भासता है आभास रूप है, आदि से कुछ उपजा नहीं। जो वस्तु सत्य होती है उसके निवारण में प्रयत्न होता है और जो वस्तु असत्य ही हो उसकी निवृत्ति होने में कुछ यत्न नहीं। इस कारण ज्ञानवान को सब आकाश रूप भासता है और आकाश की भांति स्थित होता है। हे राम जी, आदि जो ब्रह्म सत्ता में आभास संवेदन फुरा है सो ब्रह्म रूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्म पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। जो आप ही आभास रूप हो उसके उपजाए जगत
कैसे सत हों। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष आकाश रूप है। जिसको आत्मपद का साक्षात्कार हुआ उसको दृश्य भ्रम का अभाव हो जाता है, और जो अज्ञानी है उसको जगत भ्रम स्पष्ट भासता है। शुद्ध चिदाकाश का एक अणु जीव है, और उस जीव अणु में यह जगत भासता है। उस जगत की सृष्टि में तुमको क्या कहूँ, नीति क्या कहूँ, वासना क्या कहूँ, और पदार्थ को क्या कहूँ। हे राम जी, जगत कुछ उपजा नहीं, केवल संवेदन के फुरने से जगत भासता है। शुद्ध संवित में संवेदन रूपी नदी चली है, और उसमें यह जगत फुरता है। जब संवेदन को यत्न करके रोकोगे तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाएगा। प्रयत्न करना यही है कि संवेदन को अंतर्मुख करे, और जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो तब तक श्रवण, मनन और निधिध्यासन से दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। जब साक्षात्कार होता है तब दृश्य नष्ट हो जाता है। हे राम जी, यह सर्व जगत जो तुमको भासता है सो हमको अखंड ब्रह्म सत्ता ही भासता है। जगत मायामय है, परंतु माया भी कुछ और वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। राम जी बोले, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हे मुनीश्वर, आपने मुझसे परम दशा कही है। आपका उपदेश दृश्य रूपी तृणों का नाश करता दावाग्नि है, और आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तापों का शांत करता चंद्रमा है। हे मुनीश्वर, आपके उपदेश से अब मैं ज्ञात ज्ञेय हुआ हूँ, और 5 विकल्प मैंने विचारे हैं। प्रथम यह कि यह जगत मिथ्या है और इसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। दूसरे यह कि आत्मा में आभास है। तीसरे यह कि इसका स्वभाव परिणामी है। चौथे यह कि अज्ञान से उपजा है, और पांचवें यह कि यह अनादि अज्ञान पर्यंत है। ऐसे जान के ज्ञानवानों और निर्वाण मुक्तों की भांति शांतात्मा हुआ। हे मुनीश्वर, और शास्त्रों से यह आपका उपदेश आश्चर्य है। श्रवण रूपी पात्र आपके वचन रूपी अमृत से तृप्त नहीं होते। इससे मेरा यह संशय दूर करो कि लीला के भर्ता को प्रथम वशिष्ठ, फिर पदम और फिर विदुरथ की सृष्टि का अनुभव कैसे हुआ, और उनमें उसको कहीं दिन हुआ, कहीं मास, कहीं वर्षों का अनुभव हुआ, सो काल का व्यतिक्रम कैसे हुआ। हे मुनीश्वर, इससे स्पष्ट करके कहिए कि आपके वचन मेरे हृदय में स्थित हों। एक बेर कहने से हृदय में स्थित नहीं होते। फिर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध संवित सबका अपना आप है। उससे जैसा संवेदन फुरता है तैसा रूप हो भासता है। कहीं क्षण में कल्पों के समूह बीते भासते हैं, और कहीं कल्प में क्षण का अनुभव होता है। हे राम जी, जिसको विष में अमृत भावना होती है उसको अमृत ही हो भासता है, और जिसको अमृत में विष की भावना होती है तब वही विष रूप हो भासता है। जिस पुरुष का कोई शत्रु होता है पर उससे वह मित्र की भावना करता है तो वह मित्र रूप ही भासता है, और जिसको मित्र में शत्रु भावना होती है तब वही शत्रु हो भासता है। हे राम जी, जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही स्वरूप हो भासता है। जिसका संवेदन तीव्र भाव के अभ्यास से निर्मल भाव को प्राप्त होता है उसका संकल्प सत होता है, और जैसे चेतता है तैसे ही सिद्ध होता है। इससे संवेदन की तीव्रता हुई है। हे राम जी, रोगी को एक रात्रि कल्प के समान व्यतीत होती है, और जो आरोग्य होता है उसको रात्रि एक क्षण की भांति व्यतीत होती है। एक मुहूर्त के स्वप्न में अनेक वर्षों का अनुभव करता है, और जानता है कि मैं उपजा हूँ, मेरे माता पिता हैं, अब मैं बड़ा हुआ और ये मेरे बांधव हैं। हे राम जी, एक मुहूर्त में इतने भ्रम देखता है, और जागे पर एक मुहूर्त भी नहीं बीतता। हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्षों का अनुभव हुआ था, और राजा लवण को एक क्षण में 100 वर्षों का अनुभव हुआ था। इससे जैसा जैसा रूप होकर संवेदन फुरता है तैसा ही तैसा होकर भासता है। हे राम जी, ब्रह्मा के एक मुहूर्त में मनुष्य की आयु व्यतीत हो जाती है। ब्रह्मा जितने काल में एक मुहूर्त का अनुभव करता है मनुष्य उतने में ही पूर्ण आयु का अनुभव करता है, और ब्रह्मा जितने काल में अपनी संपूर्ण आयु का अनुभव करता है सो विष्णु का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु व्यतीत हो जाती है और विष्णु को एक दिन का अनुभव होता है। इससे जैसे जैसे संवेदन में दृढ़ता होती है तैसा तैसा भाव होता है।
हे राम जी, जो कुछ जगत तुम देखते हो सो संवेदन फुरने में स्थित है। जब संवेदन स्थित होता है तब न दिन भासता है, न रात्रि भासती है, न कोई पदार्थ भासते हैं और न अपना शरीर भासता है। केवल आत्म तत्व मात्र सत्ता रहती है। इससे तुम देखो कि सब जगह मन के फुरने में होता है। जैसा जैसा मन फुरता है तैसा तैसा रूप हो भासता है। कड़वे में जिसको मीठे की भावना होती है तो कड़वा उसको मीठा हो जाता है, और मीठे में जिसको कटुक भावना होती है तब मधुर भी उसको कटुक रूप हो जाता है। स्वप्न और शून्य स्थान में नाना प्रकार के व्यवहार होते भासते हैं, और स्थित पड़ा स्वप्न में दौड़ता फिरता है। इससे जैसी फुरना मन में होती है तैसा ही हो भासता है। हे राम जी, नौका में बैठे हुए पुरुष को नदी के तट वृक्षों सहित दौड़ते भासते हैं। जो विचारवान हैं वे चलते भासने में उन्हें स्थिर ही जानते हैं, और जो पुरुष थमता है उसको स्थिर भूत मंदिर भ्रमते भासते हैं, और जो विचार में दृढ़ है उसको भ्रमते भासने में भी अचल बुद्धि होती है। इससे जैसा जैसा निश्चय होता है तैसा ही तैसा हो भासता है। हे राम जी, जिसके नेत्र में दूषण होता है उसको श्वेत पदार्थ भी पीतवर्ण भासता है, और जिसके शरीर में वात पित्त कफ का क्षोभ होता है उसको सब पदार्थ विपर्य भासते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी आकाश रूप भासती है और आकाश पृथ्वी रूप हो भासता है। चल पदार्थ अचल रूप भासता है और अचल पदार्थ चलता भासता है। हे राम जी, जैसे स्वप्न में अंगना असत रूप होती है परंतु भ्रांति से उसको स्पर्श करके प्रसन्न होता है तो उस काल में प्रत्यक्ष ही भासती है, और जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है सो असत ही सतरूप हो भासता है। हे राम जी, शत्रु में जो मित्र भावना होती है तो वह शत्रु भी मित्र सुहृद हो भासता है, और जो मित्र में शत्रु भाव होता है तो वह सुहृद शत्रु रूप हो भासता है। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं परंतु भ्रम से सर्प भासता है और भय देता है, तैसे ही बांधव में जो बांधव की भावना न करे तो बांधव भी अबांधव हो भासता है, और अबांधव भी भावना के अभाव से बांधव हो जाते हैं। हे राम जी, शून्य स्थान में और स्वप्न में बड़े क्षोभ भासते हैं, और निकटवर्ती को जगाने से कुछ नहीं भासता। स्वप्न वाले को सुनने का अनुभव होता है और जागृत वाले को जागृत का अनुभव होता है। इत्यादि पदार्थ विपर्य भ्रम से भासते हैं। जब मन फुरता है तब ही भासता है। तैसे ही लीला के भर्ता को भी ऐसी सृष्टि का अनुभव हुआ। जैसे जागृत के एक मुहूर्त का स्वप्न में बहुत काल का अनुभव होता है, तैसे ही लीला के भर्ता को भी हुआ था। जैसी मन की स्फूर्ति होती है तैसा ही तैसा रूप चैतन्य संवित में भासता है। हमको सदा ब्रह्म का निश्चय है, इससे हमको सब जगह ब्रह्म स्वरूप ही भासता है, और जिसको जगत भ्रम दृढ़ है उसको जगत ही भासता है। हे राम जी, जो कुछ जगत भासता है सो कुछ आदि से उपजा नहीं, सब आकाश रूप है। रोकने वाली कोई भीति नहीं है। बड़े विस्तार से जगत है परंतु स्वप्नवत है। जैसे थंभे में बनाए बिना पुतली शिल्पी के मन में भासती है और थंभे में कुछ बनी नहीं, तैसे ही आत्म रूपी थंभा है, उसमें जगत रूपी पुतलियों का संवेदन रचता है परंतु वह कुछ पदार्थ नहीं है। आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों है। हे राम जी, जैसे एक स्थान में दो पुरुष लेटे हों और उनमें एक जागता हो और दूसरा स्वप्न में हो, तो जो स्वप्न में है उसको बड़े युद्ध होते भासते हैं और जागे हुए को आकाश रूप है। तैसे ही जो प्रबोध आत्मज्ञानवान को है उसको जगत का सुसुप्त की भांति अभाव है, और जो अज्ञानी है उसको नाना प्रकार के व्यवहारों सहित स्पष्ट भासता है। जैसे वसंत ऋतु में पत्र फल और गुच्छे रस सहित भासते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता चैतन्यता से जगत रूप भासती है। जैसे स्वर्ण में द्रवता सदा रहती है परंतु जब अग्नि का संयोग होता है तभी भासती है। हे राम जी, आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अवयवी और अवयवों में और पृथ्वी और गंध में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म सत्ता ही संवेदन से जगत रूप होकर भासती है और दूसरी कोई वस्तु नहीं। जब
महाप्रलय होता है और सर्ग नहीं होता, तब कार्य कारण की कल्पना कोई नहीं होती, केवल चिन्मात्र सत्ता होती है और उसमें फिर चिदाकाश जगत भासता है। तो वही रूप हुआ जो तुम कहो कि इस जगत का कारण स्मृति है। तो सुनो, जब महाप्रलय होता तब ब्रह्मा जी तो विदेह मुक्त होते हैं, फिर वह जगत के कारण कैसे हों? और जो तुम स्मृति को कारण मानो तो स्मृति भी अनुभव में होती है। जो स्मृति से जगत हुआ तो भी अनुभव रूप हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवन, पद्म राजा के मंत्री, नौकर और सब लोग विदुरथ को कैसे जाकर मिले, यह वार्ता फिर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, केवल चेतन संवित सबका अपना आप है। उस संवित के आश्रय से जैसे संवेदन फुरता है, तैसा ही रूप हो भासता है। हे राम जी, जब राजा विदुरथ मृतक होने लगा तब उसकी वासना उनमें थी और मंत्री नौकर आदिक राजा के अंग हैं, इस कारण वैसे ही मंत्री और नौकर राजा को मिले। हे राम जी, जैसी भावना संवेदन में दृढ़ होती है तैसा ही रूप हो भासता है। एक चल पदार्थ होते हैं और एक अचल होते हैं। जो अचल पदार्थ हैं उनका प्रतिबिंब आदर्श में भासता है और चल पदार्थ रहता नहीं भासता, इससे उसका प्रतिबिंब नहीं भासता। तैसे ही जिस पदार्थ की तीव्र संवेग भावना होती है उसी का प्रतिबिंब चेतन दर्पण में भासता है, अन्यथा नहीं भासता। जैसे तीव्र वेगवान बड़ा नद समुद्र में शीघ्र ही जा मिलता है और दूसरे नहीं प्राप्त हो सकते, तैसे ही जिसकी दृढ़ वासना होती है वह इसके अनुसार शीघ्र जाकर पाता है। हे राम जी, जिसके हृदय में अनेक वासना होती है और अच्छी तीव्रता होती है, उसी की जय होती है। जैसे समुद्र में अनेक तरंग होते हैं तो कोई उपजता है और कोई नष्ट हो जाता है, कोई सदृश होता है, कोई विपर्यक होता है, उसके सदृश मंत्री और नौकर भी हुए। हे राम जी, एक-एक चिद अणु में अनेक सृष्टि स्थित होती है, पर वास्तव में कुछ नहीं, केवल चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। यह जो जगत भासता है सो आकाश रूप ही है, जो जागृत रूप होकर असत हो सत रूप की भांति भासता है। जैसे पत्र, फल, फूल सब वृक्ष रूप हैं और वृक्ष ही ऐसे रूप होकर स्थित हैं, तैसे ही अनंत शक्ति परमात्मा अनेक रूप होकर भासता है। हे राम जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, त्रिपुटी ज्ञानी को अजन्म पद भासता है और अज्ञानी को द्वैत रूप जगत होकर भासता है। कहीं शून्य भासता है, कहीं तम भासता है और कहीं प्रकाश भासता है। देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि सब जगत आदि अंत और मध्य से रहित स्वच्छ आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे सोम जल में तरंग होते हैं सो जल ही रूप हैं, वैसे ही अहं त्वंग आदिक जगत भी बोध रूप है और सदा अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत कल्पना का अभाव है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने प्रयोजन वर्णन नाम 43 सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, अहं त्वं आदिक दृश्य भ्रांति कारण बिना परमात्मा से कैसे उदय हुई हैं? जिस प्रकार मैं समझूं उसी प्रकार मुझको समझाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ कारण कार्य जगत भासता है वह परमात्मा से उदय हुआ है, अर्थात संवेदन के फुरने से इकट्ठे हो पदार्थ भास आए हैं और सर्वदा सर्व प्रकार सर्वात्मा अजरूप अपने आप में स्थित हैं। हे राम जी, यह सर्व शब्द और अर्थ रूप कलना जो भासी है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं। और ब्रह्म सत्ता सर्व शब्द अर्थ की कलना से रहित अपने आप में स्थित है। जैसे भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं और तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही है। हे राम जी, ईश्वर जो आत्मा है सो जगत रूप है, जगत ईश्वर रूप है। जैसे सुवर्ण भूषण रूप है और भूषण सुवर्ण रूप है, अर्थात सुवर्ण में भूषण शब्द और अर्थ कल्पित हैं, वास्तव में नहीं, तैसे ही जगत आत्मा का आभास रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। हे राम जी, जो
जो कुछ जगत है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे अवयव अवयवी से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जो कुछ अवयवी जगत है सो भिन्न नहीं। आत्मा में संवेदन के फुरने से तन्मात्रा फुरी है और आत्मा में ही इनका उपजना सम हुआ है। पीछे विभाग कल्पना हुई है, इसलिए उनसे जो भूत हुए हैं वे आत्मा से अन्य नहीं। जैसे शिला में चितेरा भिन्न भिन्न पुतली कल्पता है, सो शिला रूप ही है, भिन्न कुछ नहीं। तैसे ही अहं त्वं आदिक जगत चिद्घन आत्मा में मन रूपी चितेरे ने कल्पा है, सो चिद्घन रूप ही है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे जल में तरंग स्थित होते हैं, सो जल रूप ही हैं। तरंगों का शब्द और अर्थ जल में कोई नहीं, तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है, पर जगत के शब्द और अर्थ से रहित है। हे राम जी, जगत परम पद से भिन्न नहीं और परम पद जगत बिना नहीं, केवल चिद्रूप अपने आप में स्थित है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं है, स्पंद और निस्पंद दोनों रूप वायु के ही हैं। जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श रूप होकर भासता है और निस्पंद हुए स्पर्श नहीं भासता। तैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। जब संवेदन किंचित रूप होता है तब जगत रूप हो भासता है और जब संवेदन के निस्पंद हुए से जगत नहीं भासता, पर आत्मसत्ता सदा एक रूप है। हे राम जी, जब संवेदन फुरने से रहित होकर आत्मपद में स्थित हो, तब यदि संकल्प रूप जगत फिर भी भासे तो आत्म रूप ही भासे। जैसे वायु के स्पंद और निस्पंद दोनों रूप अपने आप ही भासते हैं, तैसे ही इसको भी भासता है। जैसे वायु में स्पंदता वायु रूप स्थित है, तैसे ही आत्मा में जगत आत्म रूप से स्थित है। जैसे तेज अणु का प्रकाश जब मंदिर में होता है तब बाहर भी प्रकट होता है, तैसे ही जब केवल संवित मात्र में संवेदन स्थित होता है तब फुरने में संवित मात्र ही भासता है। हे राम जी, जैसे रस तन्मात्रा में जल स्थित होता है, तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है। जैसे गंध तन्मात्रा के भीतर संपूर्ण पृथ्वी स्थित है, तैसे ही किंचन रूप जगत आत्मा में स्थित है। वह निराकार और चिन्मात्र रूप आत्मसत्ता उदय और अस्त से रहित अपने आप में स्थित है। प्रपंच भ्रम उसमें कोई नहीं। हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको दृढ़भूत जगत भी आकाश रूप भासता है और जो अज्ञानी हैं उनको असत रूप जगत भी सतरूप हो भासता है। हे राम जी, जैसा जैसा संवेदन चित्त संवित में फुरता है तैसा ही तैसा रूप जगत हो भासता है। ये जितने तत्व और तन्मात्रा हैं वे सब चित्त संवेदन के फुरने से स्थित हुए हैं। जैसे जैसे उससे स्फूर्ति होती है तैसी तैसी होकर भासती है। क्योंकि आत्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए जिस जिस पदार्थ का फुरना फुरता है वही अनुभव में सतरूप होकर भासता है। पंच ज्ञानेंद्रिय और छठे मन का जो कुछ विषय होता है वह सब असत रूप है और आत्मसत्ता इनसे अतीत है। विश्व भी क्या रूप है, जैसे समुद्र में तरंग होते हैं तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है। जैसे तेज और प्रकाश अनन्य रूप हैं, तैसे ही आत्मा और जगत अनन्य रूप हैं। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियां देखता है, जैसे मृतिका के पिंड में कुम्हार बर्तन देखता है और जैसे भीत पर चितेरा रंग की मूर्तें लिखता है, सो अनन्य रूप हैं, तैसे ही परमात्मा में सृष्टि अनन्य रूप है। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल और तरंगें असत हैं पर सतरूप हो भासती हैं, तैसे ही आत्मा में असत रूप जगत त्रिलोकी भासती है। जब चित्त संवित में संवेदन फुरता है तब जगत भासता है और जब संवेदन नहीं फुरता तब जगत भी नहीं भासता। जगत कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे बीज और वृक्ष में, क्षीर और मधुरता में, मिर्च और तीक्ष्णता में, समुद्र और तरंग में, वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता स्वाभाविक स्थित है, तैसे ही निराकार आत्मा में सृष्टि स्वाभाविक ही स्थित है। हे राम जी, यह जगत ब्रह्म रूपी रत्न का किंचन है। जैसा जैसा किंचन होता है तैसा ही तैसा होकर भासता है। अकारण पदार्थ अकारण ही होता और जिस अधिष्ठान में भासता है उससे अनन्य रूप होता है। अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं
होती, तैसे ही यह जगत आत्मा में अनन्य रूप होता है। कुछ उपजा नहीं, परंतु संवेदन फुरने से भासता है। जितने जगत और वासना हैं, उनका बीज संवेदन है, इससे वे भ्रम हैं। इसलिए संवेदन के अभाव का पुरुषार्थ करो। जब संवेदन का अभाव होगा, तब जगत भ्रम नष्ट होगा। वास्तव में कुछ न उपजा है और न कुछ नष्ट होता है। सर्व शांत रूप चिद्घन ब्रह्म शिलाघन की भांति अपने आप में स्थित है। हे राम जी, चित्त परमाणु में चैत्यता से अनेक सृष्टि भासती है। उन सृष्टियों में जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के भीतर और सृष्टि स्थित हैं। उनकी कुछ संख्या नहीं। जैसे जल में अनेक तरंग होते हैं, उनमें से कोई गुप्त और कोई प्रकट होते हैं, पर वे सब जल की शक्ति रूप हैं। और जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था जीवों के भीतर स्थित हैं, पर कोई गुप्त है, कोई प्रकट रूप है। हे राम जी, जब तक संवेदन द्वैत के साथ मिला हुआ है, तब तक सृष्टि का अंत नहीं। जब चित्त उपशम होगा, तब जगत भ्रम मिट जाएगा। जब भोगों में कुछ भी वृत्ति न उपजे, तब जानिए कि आत्मपद प्राप्त होगा। यह श्रुति का निश्चय है। हे राम जी, ज्यों-ज्यों ममत्व दूर होता है, त्यों-त्यों बंधनों से मुक्त होता है। जब अहं भाव अर्थात जीवत्व भाव निर्वाण होता है, तब जन्मों की संपदा नष्ट हो जाती है। केवल शुद्ध रूप ही होता है, और तब स्थावर जंगम रूप जगत सब आत्म रूप प्रतीत होता है। जैसे समुद्र को तरंग और बुदबुदे सब अपने आप रूप भासते हैं, तैसे ही ज्ञानवान को सब जगत आत्म रूप भासता है। हे राम जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो संवेदन फुरा है, उसने आपको ब्रह्म रूप जाना और भावना करके संकल्प रूप नाना प्रकार का जगत रचा है, पर उसको अंतर अनुभव असत्य रूप किया है। उसमें कहीं निमेष में अनेक युगों का अंत भासता है, और कहीं अनेक युगों में एक निमेष का अनुभव होता है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जगत किंचन वर्णन नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चिद परमाणु में जो एक निमेष होता है, उसके लाखवें भाग में जगतों के अनेक कल्प फुरते हैं, और उन सृष्टियों में जो परमाणु हैं, उनमें सृष्टि फुरती है। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं, सो जल रूप ही तरंग शब्द और उसका अर्थ भ्रम रूप है। तैसे ही आत्मा में भ्रम रूप अनेक सृष्टि फुरती हैं। जैसे मरुस्थल में मृगतृष्णा की नदी चलती दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा में यह जगत भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि और गंधर्व नगर भासते हैं, जैसे कथा के अर्थ चित्त में फुरते हैं और संकल्पपुर भासता है, तैसे ही जगत असत रूप सत हो भासता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, जिस पुरुष को विचार द्वारा सम्यक ज्ञान हुआ और निर्विकल्प आत्मपद की प्राप्ति हुई, उसको अपने साथ देह कैसे भासती है, उसकी देह कैसे रहती है, और देह प्रारब्ध से उसका शरीर कैसे रहता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आदि जो ब्रह्म शक्ति में संवेदन फुरा है, उसका नाम नीति हुआ है। उसमें जो संभावना की है कि यह पदार्थ ऐसे होगा, इससे होगा और इतने काल रहेगा, वैसे ही अनेक कल्प पर्यंत होता है। जितना काल उसने धारा है, उतने काल का नाम नीति है। महासत भी उसी को कहते हैं, और महाचेतना भी उसी को कहते हैं। महाशक्ति भी उसी का नाम है, और महाअदृष्ट व महाकृपा भी वही है, और महाउद्भव उसी को कहते हैं। अर्थ यह कि वह नीति अनंत ब्रह्मांडों की उपजाने वाली है। जैसे फुरना दृढ़ हुआ है, तैसा ही रूप होकर स्थित है। यह स्थावर रूप है, यह जंगम है, यह दैत्य है, यह देवता है, यह नाग है, यह नागिनी है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत जैसा उसमें अभ्यास है, उसी प्रकार स्थित है। स्वरूप से ब्रह्म सत्ता का व्यभिचार कदाचित नहीं हुआ, वह तो सदा अपने आप में स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष है, उसको सब ब्रह्म स्वरूप भासता है, और जो अज्ञानी है, उसको जगत और नीति भी भिन्न भासती है।
ज्ञानवान को सब अचल ब्रह्म सत्ता ही भासती है और अज्ञानियों को चलन रूप जगत भासता है। वह जगत ऐसा है जैसे कि आकाश में वृक्ष भासते हैं और शिला के उदर में मूर्ति होती है। जो ज्ञानवान हैं उनको सर्ग और निमित्त सब ज्ञान रूप ही भासते हैं। जैसे अवयवी के अवयव अपना ही रूप होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता के अवयव ब्रह्म नित्य सर्गादिक अपना ही रूप हैं। हे राम जी, उस नीति को दैव भी कहते हैं। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह उसी दैव की आज्ञा से प्राप्त होता है, क्योंकि आदि से यही निश्चय धरा है कि इस साधन से यह फल प्राप्त होगा। जैसा साधन होता है तैसा ही फल अवश्य सबको उस दैव से प्राप्त होता है। इस कारण नीति को दैव कहते हैं और दैव को नीति कहते हैं। हे राम जी, पुरुष जो कुछ पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसका नाम नीति है और इसी का नाम पुरुषार्थ है। तुमने जो मुझसे दैव और पुरुषों का निर्णय पूछा और मैंने कहा उसी की तुम पालना करो, इसी का नाम पुरुषार्थ है और इसका जो फल तुमको प्राप्त हो उसका नाम दैव है। हे राम जी, जो पुरुष ऐसा दैव पारायण हुआ है कि मुझको जो कुछ दैव भोजन करावेगा सो ही करूँगा और मौनधारी होके अक्रिय हो बैठे, उसको जो आय प्राप्त हो सो भी नीति है। और जो पुरुष भोगों के निमित्त पुरुषार्थ करता है और भोगों को भोग कर मोक्ष पर्यंत अनेक शरीरों को धारेगा, यह भी नीति है। हे राम जी, जो आदि संवित में संवेदन फुरकर भवितव्यता धरी है उस ही प्रकार स्थित है, उसका नाम भी नीति है। उस नीति को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी उल्लंघन नहीं कर सकते, तो और कैसे उल्लंघ सकें। हे राम जी, जो पुरुष पुरुषार्थ को त्याग बैठे हैं उनको फल नहीं प्राप्त होता, यह भी नीति है। और जो पुरुष फल के निमित्त पुरुषार्थ करता है उसको फल प्राप्त होता है, यह भी नीति है। जो पुरुष प्रयत्न को त्याग कर निष्क्रिय हो बैठे हैं और मन से विषयों की चित्त में वासना करते हैं वे निष्फल ही रहते हैं। और जो पुरुष कर्तृत्व को त्याग कर चित्त की वृत्ति से शून्य देव परायण हो रहे हैं और विषयों की चित्त में वासना नहीं करते, उनको सफलता ही होती है। क्योंकि फुरने से रहित होना भी पुरुषार्थ है। यह भी नीति है कि अर्थ चिंतन करने वाले को प्राप्ति नहीं होती और अचानक को प्राप्ति होती है। हे राम जी, पुरुषार्थ सफल भी नहीं है जो आत्मबोध के निमित्त न हो। जब ब्रह्म सत्ता की ओर तीव्र अभ्यास होता है तब परम पद की अवश्य प्राप्ति होती है और जब परम पद पाया तब सब जगत चिदाकाश रूप हो भासता है। नीति आदिक जो विस्तार कहे हैं सो सर्व भ्रम रूप हैं। केवल ब्रह्म सत्ता ही ऐसे हो भासती है जैसे पृथ्वी में रस सत्ता है और वह तृणवत गुच्छे और फूल रूप होकर स्थित हैं, तैसे ही नीति आदिक सब जगत होकर ब्रह्म ही स्थित है और कुछ वस्तु नहीं। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे दैव शब्दार्थ विचारो नाम पंचचत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ तुमको भासता है सो सर्व प्रकार सर्वदा और सर्व ओर से ब्रह्म तत्व ही सर्वात्मा होकर स्थित हुआ है। वह अनंत आत्मा है। जब उसमें चित्त शक्ति प्रकट होती है अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र में अहं स्फूर्ति होती है, तब जगत भासता है। कहीं उपजता है, कहीं नष्ट होता है, कहीं हुलास करता है, कहीं चित्त भासता है, कहीं किंचन है, कहीं प्रकट है और कहीं अप्रकट भासता है। निदान नाना प्रकार का जगत है। जहाँ जैसा तीव्र अभ्यास होता है वहाँ वैसा होकर भासता है, क्योंकि आत्मा सर्व शक्ति और सर्व रूप है। जैसा जैसा फुरना उसमें दृढ़ होता है वही रूप होकर भासता है। हे राम जी, ये जो नाना प्रकार की शक्तियां कही हैं सो वास्तव में आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। बुद्धिमानों ने समझाने के निमित्त नाना प्रकार के विकल्प जाल कहे हैं। आत्मा में विकल्प जाल कोई नहीं।
जैसे जल और उसकी तरंग में, सुवर्ण और भूषण में, अवयवी और अवयव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और शक्ति में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, एक संवित है और एक संवेदन है। संवित वास्तव है और संवेदन कल्पना है। जब संवित में चिन्मात्र संवेदन फुरता है तो वह जैसे चेतता जाता है तैसे ही होकर स्थित होता है। शुद्ध चिन्मात्र संवित में भीतर और बाहर कल्पना कोई नहीं। जब स्वभाव से किंचन रूप संवेदन होता है तब आगे कुछ देखता है और उसे देखने से नाना प्रकार के आकार भासते हैं, पर वह और कुछ नहीं, सर्व ब्रह्म ही है। हे राम जी, शक्ति और शक्तिमान में भेद अज्ञानी देखते हैं और अवयवी और अवयव भेद भी कल्पते हैं। परमार्थ में कुछ भेद नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसके आश्रय संकल्प आभास होता है। जब संकल्प की तीव्रता होती है तब वह सत हो अथवा असत, परंतु उसी का भान होता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे बीजावतारो नाम षट्चत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर है, यह स्वच्छ अनुभव परमानंद रूप और आदि अंत से रहित है। उस शुद्ध चिन्मात्र परमानंद से प्रथम जीव उपजा, उससे चित्त उपजा और चित्त से जगत उपजा है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, अनुभव परिणाम से जो शुद्ध ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी द्वैत से रहित स्थित है, उसमें तुक्ष रूप जीव कैसे सत्यता पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म सदा भास है, अर्थात असत रूप जगत उससे सत भासता है और स्वच्छ अर्थात आभास रूपी जगत से रहित है। बृहत है अर्थात बड़ा है। बड़ा भी दो प्रकार का है। अविद्याकृत जगत से जो बड़ा है सो अविद्या की बड़ाई मिथ्या है। ब्रह्म बड़ाई सर्वात्मक रूप है, सो सर्वदेश सर्वकाल और सर्व वस्तु से पूर्ण है, और अविद्याकृत बड़ाई देश काल वस्तु से रहित निराकार है, सो ज्ञानी का विषय है। इससे बृहत है और परम चेतन है। भैरव है अर्थात जिसके भय से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु और जल अपनी मर्यादा में चलते हैं। परमानंद है, अविनाशी है, सर्व ओर से पूर्ण है, सम है, शुद्ध है और अचिंत्य है, अर्थात वाणी से नहीं कहा जाता और क्षोभ से रहित चिन्मात्र है। ऐसी आत्मसत्ता ब्रह्म का जो स्वभाव संपत्त है उसी का नाम जीव है, अर्थात जो शुद्ध चिन्मात्र में अहंग फुरना है उसी का नाम जीव है। उस अनुभव रूपी दर्पण में अहंग रूपी प्रतिबिंब फुरने को जीव कहते हैं। जीव अपने शांत पद को त्यागे की भांति स्थित होता है, सो चिदात्मा ही फुरने के द्वारा आपको जीव रूप जानता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, पर समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म ही जीव रूप है। जैसे वायु और स्पंद और बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जीव में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, चित्त रूपी आत्म तत्व को ही अपने स्वभाव वश से माया करके संवेदन सहित जीव रूप कहते हैं। वह जीव आगे फुरने के बड़े विस्तार धारण करता है। जैसे ईंधन से अग्नि के बहुत अणु होते हैं और बड़े प्रकाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जीव फुरने से जगत रूप को प्राप्त होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, सो नीलता कुछ भिन्न नहीं है, तैसे ही अहंग भाव से ब्रह्म में जीव रूप भासता है और अहंकृत को अंगीकार करके कल्पित रूप की भांति स्थित होता है। जैसे घन की शून्यता से आकाश में नीलिमा भासती है, तैसे ही स्वरूप के प्रमाद से देश काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकार रूपी जीव भासते हैं, पर वास्तव में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। जैसे वायु से समुद्र तरंग रूप होता है, तैसे ही संवेदन फुरने से आत्मसत्ता जीव रूप होती है। जीव की चैत्योन्मुखत्वता के कारण इतनी संज्ञा है। चित्त, जीव, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकृति सहित ये सब उसी के नाम हैं। उस जीव ने संकल्प से विषयभूत तन्मात्रा को चेता तो उन पंच तन्मात्रा के आकार से अणुरूप होकर स्थित हुआ। उससे अणु अन उपजे ही उपजे की भांति स्थित हुए और भासने लगे।
फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अंगीकार करके जगत को रचा और जैसे बीज से सत अंकुर वृक्ष होता है तैसे ही संवेदन ने विस्तार पाया। प्रथम वह एक अंड रूपी होकर स्थित हुआ और फिर उसने अंड को फोड़ा। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भासती है तैसे ही उसमें जगत भासने लगा। फिर उसमें भिन्न-भिन्न देह और भिन्न-भिन्न नाम कल्पे। जैसे बालक मृतिका की सेना कल्पता है और उनका भिन्न-भिन्न नाम रखता है तैसे ही स्थावर जंगम आदिक नाम कल्पना की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 भूतों की सृष्टि संकल्प से उपजी है। हे राम जी, आदि ब्रह्म से जो जीव फुरा है उसका नाम ब्रह्मा है। वह ब्रह्मा आत्मा में आत्मरूप होकर स्थित है और उसमें क्रम करके जगत हुआ है। जैसे वह चेतता है तैसे ही होकर स्थित होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग होते हैं तैसे ही ब्रह्म में चित्त स्वभाव से जीव होता है। वह जीव जब प्रमाद से अनात्म भाव को धारण करता है तब कर्मों से बंधवान होता है। जैसे जल जब दृढ़ जड़ता को अंगीकार करता है तब बर्फ रूप होकर पत्थर के समान हो जाता है तैसे जीव जब अनात्म में अभिमान करता है तब कर्मों के बंधन में आता है। हे राम जी, कर्मों का बीज संकल्प है और संकल्प जीव से फुरता है। जीवत्व भाव तब होता है जब शुभ चेतना मात्र स्वरूप से उत्थान होता है। उत्थान के अर्थ ये हैं कि जब प्रमाद होता है तब जीवत्व भाव होता है और जब जीवत्व भाव होता है तब अनेक संकल्प कल्पना फुरता है। उन संकल्प कल्पनाओं से कर्म होते हैं और कर्मों से जन्म, मरण आदि नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे बीज से अंकुर और पत्र होते हैं, फिर आगे फूल, फल और टास होते जाते हैं, तैसे ही संकल्प कर्मों से नाना प्रकार के विकार होते हैं। जैसे जैसे कर्म जीव करता है उसके अनुसार जन्म, मरण और अधः ऊर्ध्व को प्राप्त होता है। हे राम जी, मन के फुरने का नाम कर्म है, फुरने का ही नाम चित्त है, फुरने का ही नाम कर्म है, फुरने का ही नाम दैव है। उस ही से जीव को शुभ अशुभ जगत प्राप्त होता है। सबका आदि कारण ब्रह्म है। उसके प्रथम मन उत्पन्न हुआ, फिर उस मन ही ने संपूर्ण जगत की रचना की है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर पत्र, फूल और फल और टास होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से मन और जगत उपजा है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे बीजांकुर वर्णन नाम सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आदि कारण ब्रह्म से मन उत्पन्न हुआ है। वह मन संकल्प रूप है और मन से ही संपूर्ण जगत हुआ है। वह मन आत्मा में मनत्व भाव से स्थित है और उस मन ने ही भाव अभाव रूपी जगत कल्पा है। जैसे गंधर्व की इच्छा से गंधर्व नगर होता है, तैसे ही मन से जगत होता है। हे राम जी, आत्मा में द्वैत भेद की कुछ कल्पना नहीं, इस मन से ही ऐसी संज्ञा हुई है। ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्म, जगत और दृष्टा आदि सब भेद मन से हुए हैं। आत्मा में कोई भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उछलते और बड़े विस्तार धारण करते हैं, तैसे ही चित्त रूपी समुद्र में संवेदन से जो नाना प्रकार जगत विस्तार पाता है सो असत रूप है, क्योंकि स्थित नहीं रहता और सदा चल रूप है। और जो अधिष्ठान स्वरूप भाव से देखिए तो सतरूप है, इससे द्वैत कुछ न हुआ। जैसे स्वप्न का जगत सत असत रूप चित्त से भासता है, तैसे ही सत असत रूप यह जगत भासता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, चित्त के भ्रम से भासता है। जैसे इंद्रजाली की बाजी में जो नाना प्रकार के वृक्ष और औषध भासते हैं सो भ्रम मात्र हैं, तैसे यह जगत भ्रम मात्र है। हे राम जी, यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है और मन के भ्रम से सत होकर भासता है। जैसे बालक भ्रम से परछाई में भूत कल्पता है और भय पाता है, तैसे ही यह पुरुष चित्त के संयोग से द्वैत कल्प के भय पाता है। जैसे विचार करने से वैताल का भय नष्ट होता है, तैसे ही आत्मज्ञान से भय आदिक विकार नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, आत्मा अनादि दिव्य स्वरूप और अंशांशी भाव से रहित शुद्ध चैतन्य रूप है। जब वह चेतना संवित चैत्योन्मुखत्व होता है,
तब चित्त अर्थात जो चेतनता का लक्षण है उससे जीव कल्पना होती है। उस जीव में जब अहं भाव होता है कि मैं हूँ, तब उससे चित्त फुरता है। चित्त से इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों से देह भाव होता है और उस देह भ्रम से मलिन हुआ नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष आदि की कल्पना होती है। जैसे बीज से अंकुर, पत्र, फूल, फल और टास होते हैं, तैसे ही अहं भाव से जगत विस्तार होता है। हे राम जी, जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चित्त में कुछ भेद नहीं। जैसे चित्त और जीव में कुछ भेद नहीं, तैसे ही चित्त और देह में कुछ भेद नहीं। जैसे देह और कर्मों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जीव और ईश्वर में कुछ भेद नहीं, और तैसे ही ईश्वर और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, सर्व ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत कुछ नहीं। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जीव विचारो नाम अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो नानात्व भासता है सो वास्तव में एक ब्रह्म स्वरूप है। चैत्यता से एक का अनेक रूप हो भासता है। जैसे एक दीप से अनेक दीप होते हैं, तैसे ही एक पर ब्रह्म से अनेक रूप भासते हैं। हे राम जी, यह असत रूपी जगत जिसमें आभास है, उस आत्म तत्व का जब पदार्थ ज्ञान होता है, तब चित्त में जो अहं भाव है सो नष्ट हो जाता है, और उस अहं भाव के नष्ट हुए सब शोक नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, जीव चित्त रूपी है और चित्त में जगत हुआ है। जब चित्त नष्ट हो तब जगत भ्रम भी नष्ट हो जाएगा। जैसे अपने चरण में चर्म की जूती पहनते हैं तो सर्व पृथ्वी चर्म से लपेटी प्रतीत होती है और ताप कंटक नहीं लगते हैं, तैसे ही जब चित्त में शांति होती है तब सर्व जगत शांति रूप होता है। जैसे केले के थंभ में पत्रों के सिवाय अन्य कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही सब जगत भ्रम मात्र है और इससे सार कुछ नहीं निकलता है। हे राम जी, इतना भ्रम चित्त से होता है। बाल्यावस्था में क्रीड़ा करता फिरता है, यौवन अवस्था धारण करके विषयों को सेवता है और वृद्धावस्था में चिंता से जर्जरीभूत होता है। फिर मृतक होकर कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग में चला जाता है। हे राम जी, यह सब मन का नृत्य है। मन ही भ्रमता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही अज्ञान से जगत भ्रम भासता है। जैसे मद्यपान करके वृक्ष भ्रम भासते हैं, तैसे ही चित्त के संयोग से भ्रम करके जगत द्वैत भासते हैं। जैसे बालक लीला करके भ्रम से जगत को चक्र की भांति भ्रमता देखता है, तैसे ही चित्त के भ्रम से जीव जगत भ्रम देखता है। हे राम जी, जब चित्त द्वैत नहीं चेतता तब यह द्वैत भ्रम मिट जाता है। जब तक चित्त सत्ता फुरती है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है और शांति नहीं पाता, पर जब घन चेतनता पाता है तब शांति पाकर जगत भ्रम मिट जाता है। जैसे पपीहा बकता है और शांतिमान नहीं होता, पर घन वर्षा से तृप्त होकर शांत होता है, तैसे ही जब जीव महाचैतन्य घनता को प्राप्त होता है तब शांतिमान होता है। तब वह चाहे व्यवहार में हो अथवा तुष्णीम रहे, सदा शांतिमान होता है। हे राम जी, जब चित्त की चैतन्यता फुरती है तब जगत भ्रम से नाना प्रकार के विकार देखता है और भ्रम से ही ऐसे देखता है कि मैं उपजा हूँ, अब बड़ा हुआ हूँ और अब मैं मरूंगा, पर वास्तव में जीव चेतन ब्रह्म से अनन्य स्वरूप है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और चैतन्यता में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु सदा रहता, पर जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श करता भासता है, तैसे ही चैतन्यता मिटती नहीं। ब्रह्म की चेतना हो तब जगत भ्रम मिट जाता है और केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है और रस्सी के यथार्थ जानने से सर्प भ्रम मिट जाता है तो रस्सी ही भासती है, तैसे ही ब्रह्म के अज्ञान से जगत भ्रम भासता है। और जब चित्त से दृढ़ चैत्यता भासती है तब ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान होता है और तभी जगत भ्रम भी मिट जाता है, केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, दृश्य रूपी व्याधि रोग लगा है और उस रोग का नाश करता संवित मात्र है।
जब तक चित्त बहिर्मुख होकर दृश्य को चेतता है तब तक शांत नहीं होता, और जब सर्व वासना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित अंतर्मुख होगा तब उस ही काल में मुक्ति रूप शांत होगा। इसमें कुछ संशय नहीं। जैसे रस्सी दूर के देखने से सर्प भासती है और जब निकट होकर देखे तब सर्प भ्रम मिट जाता है, रस्सी ही भासती है, तैसे ही आत्मा का निवृत्त रूप जगत है। जब बहिर्मुख होके देखता है तब जगत ही भासता है, जब अंतर्मुख होके देखता है तब जगत भ्रम मिटकर आत्मा ही भासता है। हे राम जी, जिसमें अभिलाषा हो उसको त्याग दे, ऐसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है। त्याग का यत्न कुछ नहीं। महात्मा पुरुष प्राणों को तृण की भांति त्याग देते हैं और बड़े दुख को सह लेते हैं। तुमको अभिलाषा त्यागने में क्या कठिनता है? हे राम जी, आत्मा के आगे अभिलाषा ही आवरण है। अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासता है। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य नहीं भासता और जब बादलों का आवरण नष्ट होता है तब सूर्य भासता है, तैसे ही अभिलाषा के निवृत्त हुए आत्मा भासता है। इससे जो कुछ अभिलाषा उठे उसको त्यागो और निरभिलाषा होकर आत्मपद में स्थित हो। प्राकृत आचार देह और इंद्रियों में ग्रहण करो और जो कुछ त्याग करना हो उसको त्याग करो, पर देह में ग्रहण और त्याग की बुद्धि न हो। हे राम जी, जो तुम संपूर्ण दृश्य की इच्छा त्यागोगे तो जैसे हाथ में बेल फल प्रत्यक्ष होता है, पर जैसे नेत्रों के आगे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष भासता है, तैसे ही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद तुमको प्रत्यक्ष भासेगा और सब जगत भी आत्म रूप ही भासेगा। जैसे महाप्रलय में सब जगत जल में भासता है और कुछ दृष्टि ही नहीं आता, तैसे ही आत्मपद से भिन्न तुमको कुछ न भासेगा। आत्म तत्व को न जानने का ही नाम बंधन है और आत्मपद का जानना ही मोक्ष है, और मोक्ष कोई नहीं। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे संस्कृत उपशम योगो नाम 49तमः सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, मन क्यों कर उत्पन्न हुआ है? वासिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म अनंत शक्ति है और उसमें अनेक प्रकार का किंचन होता है। जहाँ-जहाँ जैसी-जैसी शक्ति फुरती है तहाँ-तहाँ तैसा ही रूप होकर भासता है। जब शुद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतन में फुरती है अहम अस्मि, तब उस फुरने से जीव कहाता है। वही चित्त शक्ति संकल्प का कारण भासती है। जब वह दृश्य की ओर फुरती है तब जगत दृश्य होकर भासता है और नाना प्रकार के कार्य कारण हो भासते हैं। राम जी ने फिर पूछा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, जो इस प्रकार है तो देव किसका नाम है? कर्म क्या है और कारण किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फुरना अफुरना दोनों चिन्मात्र सत्ता के स्वभाव हैं। जैसे फुरना अफुरना दोनों वायु के स्वभाव हैं, परंतु जब फुरता है तब आकाश में स्पर्श होकर भासता है और जब चलने से रहित होता है तब शांत हो जाता है। तैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जब चैत्यता का लक्षण अहम अस्मि अर्थात मैं हूँ होता है तब उसका नाम स्पंद बुद्धेश्वर कहते हैं। उससे जगत दृश्य रूप हो भासता है। उस जगत दृश्य से रहित होने को निस्पंद कहते हैं। चित्त के फुरने से नाना प्रकार जगत हो भासता है और चित्त के अफुर हुए जगत भ्रम मिट जाता है और नित्य शांत ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जीव कर्म और कारण ये सब चित्त स्पंदन के नाम हैं और चित्त स्पंदन से भिन्न अनुभव नहीं। अनुभव ही चित्त स्पंदन हुए की भांति भासता है। जीव कर्म और कारण का बीज रूप चित्त स्पंदन ही है। चित्त स्पंद से दृश्य होकर भासता है। फिर चिदाभास द्वारा देह में अहम प्रतीति होती है और उस देह में स्थित होकर चित्त संवेदन दृश्य की ओर संसरता है। संसरना दो प्रकार का होता है, एक बड़ा और दूसरा अल्प। कितनों को संसरने में अनेक जन्म व्यतीत होते हैं और कितनों का एक जन्म होता है। आदि हो जो फुरकर स्वरूप में स्थित हैं उनको प्रथम जन्म होता है और जो आदि उपजकर प्रमादी हुए हैं सो फुरकर दृश्य की ओर चले जाते हैं और उनके बहुतेरे जन्म होते हैं। चित्त के फिरने से ऐसा अनुभव करते हैं।
पुण्य क्रिया करके स्वर्ग में जाते हैं और पाप क्रिया करके नरक में जाते हैं। इस प्रकार दृश्य भ्रम देखते हैं और अज्ञान से बंधन में रहते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती तब मोक्ष का अनुभव करते हैं, सो बड़ा संसरना है। और जो एक ही जन्म पाकर आत्मा की ओर आते हैं वह अल्प संसरना है। हे राम जी, जैसे स्वर्ण ही भूषण रूप धारण करता है, तैसे ही संवेदन ही काष्ठ लोष्ट आदिक रूप होके भासता है। इस चित्त के संयोग से ही अज और अविनाशी पुरुष को नाना प्रकार के देह प्राप्त होते हैं और जानता है कि मैं अब उपजा, अब जीता हूँ, फिर मर जाऊंगा। जैसे नौका में बैठे भ्रम से तट के वृक्ष भ्रमते दिखते हैं, तैसे ही भ्रम से अपने में जन्मादि अवस्था भासती है। आत्मा के अज्ञान से जीव को अहं आदि कल्पना फुरती है। जैसे मथुरा के राजा लवण को स्वप्न में चांडाल का भ्रम हुआ था, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव जगत भ्रम देखते हैं। हे राम जी, यह सब जगत मन के भ्रम से भासता है। शिव जो परम तत्व है सो चिन्मात्र है। उसमें जब चैत्योन्मुखत्व होता है कि मैं हूँ, उसका ही नाम जीव है। जैसे सोम जल में द्रवता होती है, इससे उसमें चक्र फुरते हैं और तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म रूपी सोम जल में जीव रूपी चक्र फुरते हैं और चित्त रूपी तरंग उदय होते हैं और सृष्टि रूपी बुदबुदे उपजकर लीन हो जाते हैं। हे राम जी, चेतन स्फूर्ति द्वारा जीव की भांति भासता है। जैसे समुद्र ही द्रवता से तरंग हो भासता है, तैसे ही चित्त चैत्य के संयोग से जीव कहाता है। उस जीव में जब संकल्प का फुरना होता है तब मन कहाता है। जब संकल्प निश्चय रूप होता है तब बुद्धि होकर स्थित होता है और जब अहं भाव होता है तब अहं प्रतिकार कहाता है। उस अहं भाव को पाकर तन्मात्रा की कल्पना होती है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये सूक्ष्म भूत होते हैं, उनके पीछे जगत होता है। हे राम जी, असत रूपी चित्त के संसरने से ही जगत रूप हो भासता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्त माला, भ्रम मात्र गंधर्व नगर और स्वप्न भ्रम से स्वप्न जगत भासते हैं, तैसे ही चित्त के संसरने से जगत भ्रम भासता है। हे राम जी, शुद्ध आत्मा नित्य, तृप्त, शांत रूप, सम और अपने आप ही में स्थित है। उसमें चित्त संवेदन ने जगत रचा है और उसको भ्रम से सत्य की भांति देखता है। जैसे स्वप्न सृष्टि को मनुष्य भ्रम से देखता है, तैसे ही यह जगत फुरने से सत्य भासता है। हे राम जी, मन के संसरने का नाम जागृत है, अहंकार का नाम स्वप्न है। चित्त जो सजातीय रूप चेतने वाला है, उसका नाम सुषुप्ति है और चिन्मात्र का नाम तुरीय पद है। जब शुद्ध चिन्मात्र में अत्यंत परिणाम हो तब उसका नाम तुर्यातीत पद है। उसमें स्थित हुआ फिर शोकवान कदाचित नहीं होता। उसी ब्रह्म सत्ता से सब उदय होते हैं और उसी में सब लीन होते हैं और वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई लीन होता है। चित्त के फुरने से ही सब भ्रम भासता है। जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्त माला भासती है, तैसे ही चित्त के फुरने से यह जगत भासता है। हे राम जी, जैसे वृक्ष के बढ़ने को आकाश ठौर देता है कि जितनी बीज की सत्ता हो उतना ही आकाश में बढ़ता जावे, तैसे ही सबको आत्मा ठौर देता है। अकर्ता रूप भी संवेदन से भासता है। हे राम जी, जैसे निर्मल किया हुआ लोहा आरसी की भांति प्रतिबिंब ग्रहण करता है, तैसे ही आत्मा में संवेदन से जगत का प्रतिबिंब होता है। पर वास्तव में जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे एक ही बीज, पत्र, फूल, फल और टास हो भासता है, तैसे ही आत्मा संवेदन से नाना रूप जगत हो भासता है। जैसे पत्र और फूल वृक्ष से भिन्न नहीं होते, तैसे ही अबोध रूप जगत
भी बोध रूप आत्मा से भिन्न नहीं। जो ज्ञानवान है उसको अखंड सत्ता ही भासती है। जैसे समुद्र ही तरंग और बुदबुदे होकर और बीज ही पत्र फूल फल और टास होकर भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को भिन्न-भिन्न नाम रूप सत्ता भासती है। मूर्ख जो देखता है तो उसके नाम रूप सत मानता है। ज्ञानवान देख के एक ही रूप जानता है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही अनंत भासती है और जगत भ्रम उनको कोई नहीं भासता। इतना सुन राम जी ने कहा, बड़ा आश्चर्य है कि असत रूपी जगत सत होकर बड़े विस्तार से स्पष्ट भासता है। यह जगत ब्रह्म का आभास है। अनेक तन्मात्रा उसके जल और बूंद की भांति हैं और अविद्या करके फुरती है, ऐसा भी मैंने सुना है। हे मुनीश्वर, यह स्फूर्ति बहिर्मुख कैसे होती है और अंतर्मुख कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार दृश्य का अत्यंत अभाव है। अनहोते दृश्य के फुरने से अनुभव होता है। शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म सत्ता के फुरने से जो जीवत्व हुआ है वह जीवत्व असत है और सत की भांति होता है। जीव ब्रह्म से अभिन्न है पर फुरने से भिन्न की भांति स्थित होता है। उस जीव में जब संकल्प कलना होती है तब मन रूप होके स्थित होता है। स्मरण करके चित्त होता है, निश्चय करके बुद्धि होती है और अहं भाव करके अहंकार होता है। फिर काकताला की भांति चिद अणु में तन्मात्रा फुर आती है। जब शब्द सुनने की इच्छा हुई तब श्रवण इंद्रिय प्रकट हुई। जब देखने की इच्छा हुई तब नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई। गंध लेने की इच्छा से नासिका इंद्रिय प्रकट हुई। स्पर्श की इच्छा से त्वचा इंद्रिय प्रकट हुई और रस लेने की इच्छा से रसना इंद्रियां प्रकट हुईं। इस प्रकार पांचों इंद्रियां प्रकट हुई हैं और भावना से सत ही असत की भांति भासने लगीं। हे राम जी, इस प्रकार आदि जीव हुए हैं और उनकी भावना से अंतवाहक शरीर हो आए हैं। चलते भासते हैं पर अचल रूप हैं। इससे जो कुछ जगत भासता है वह सब ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न कुछ नहीं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ब्रह्म है और संवेदन ब्रह्म से ही अनेक रूप नाना प्रकार के भासते हैं। जैसा जैसा संवेदन फुरता है तैसा तैसा रूप होकर भासता है। जब दृश्य को चेतता है तब नाना प्रकार का दृश्य भासता है और जब अंतर्मुख ब्रह्म चेतता है तब ब्रह्म रूप होकर भासता है। हे राम जी, दृश्य कुछ उपजा नहीं, आत्मा सदा अपने आप में स्थित है। जब दृश्य असंभव हुआ तब बंधन और मोक्ष किसको कहिए और विचार किसका कीजिए? सर्व कल्पना का अभाव है। यह जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर सिद्धांत काल में होगा, यहाँ न बनेगा। जैसे कमल के फूलों की माला अपने काल में बनती है और बिना समय शोभा नहीं देती, तैसे ही तुम्हारा प्रश्न सिद्धांत काल में शोभा पावेगा। समय बिना सार्थक शब्द भी निरर्थक होता है। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ हैं उनका फल भी समय पाके होता है, समय बिना नहीं होता। इससे अब पूर्व प्रसंग सुनो। हे राम जी, ब्रह्म के चैत्योन्मुखत्व से आदि जीव ने आपको पिता माता जाना। जैसे स्वप्न में आपको कोई देखे तैसे ही ब्रह्मा जी ने आपको जाना। उस ब्रह्मा ने प्रथम ओम शब्द उच्चारण किया। उस शब्द तन्मात्रा से चारों वेद देखे और उसके अनंतर मनोराज से सृष्टि रची। तब असत रूप सृष्टि भावना से सत्य होकर भासने लगी। जैसे स्वप्न में सर्प और गंधर्व नगर भासते हैं तैसे ही असत्य रूप सृष्टि सत्य भासने लगी। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता में जैसे ब्रह्मा आदिक उपजे हैं वैसे ही और जीव कीट आदि भी उत्पन्न हुए। जगत का कारण संवेदन है। संवेदन भ्रम से जीवों को जगत भासता है। उनको भौतिक शरीर में जो अहं प्रतीति हुई है उससे अपने निश्चय के अनुसार शक्ति हुई। ब्रह्मा में ब्रह्मा की शक्ति का निश्चय हुआ और चींटी में चींटी की शक्ति
सत्य का निश्चय हुआ। हे राम जी, जैसी जैसी वासना संवित में होती है उसके अनुसार ही अनुभव होता है। शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्योन्मुखत्व हुआ उसी का नाम जीव हुआ। उसमें जो ज्ञान रूप सत्ता है सोई पुरुष है, और जो फुरना है सोई कर्म है। जैसे जैसे फुरता है तैसे ही तैसे भासता है। हे राम जी, आत्मसत्ता में जो अहंग हुआ है उसका नाम चित्त है। उससे जो जगत रचा है वह भी अविचार सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। जैसे अविचार से अपनी परछाई में भूत पिशाच कल्पता है और उससे भय उत्पन्न होता है, पर विचार करने से पिशाच और भय दोनों नष्ट हो जाते हैं। तैसे ही हे राम जी, आत्म विचार से चित्त और जगत दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, उसमें चित्त कल्पना कोई नहीं, और प्रमाता प्रमाण प्रमेय भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, तो द्वैत की कल्पना कैसे हो। जैसे शशे के श्रृंग असत हैं तैसे आत्मा में द्वैत कल्पना असत्य है। हे राम जी, यह ब्रह्मांड भावना मात्र है, जिसको सत्य भासता है उसको बंधन का कारण है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी अपना गृह अपने बंधन का कारण बनाती है और उसमें फंस मरती है, तैसे ही जो जगत को सत्य मानता है उनको अपना मानना ही बंधन करता है और उससे जन्म मरण देखते हैं। जिसको जगत का असत्य निश्चय हुआ है उसको बंधन नहीं होता, उसको उल्लास है। हे राम जी, अनुभव सत्ता सबका अपना आप है, उसमें जो जैसा निश्चय किया उसको अपने अनुभव के अनुसार पदार्थ भासते हैं। वास्तव में तो जगत उपजा ही नहीं, जगत का उपजना भी मिथ्या है, बढ़ना भी मिथ्या है, रस भी मिथ्या है और रस लेने वाला भी मिथ्या है। शुद्ध ब्रह्म सर्वगत नित्य और अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है, परंतु अज्ञान से शुद्ध भी अशुद्ध भासता है, सर्व जगत भी परिच्छिन्न भासता है, ब्रह्म भी अब्रह्म भासता है, नित्य भी अनित्य भासता है और अद्वैत भी द्वैत भासता है। हे राम जी, अज्ञान से ऐसा भासता है। जल और तरंग में मूर्ख भेद मानते हैं, परंतु भेद नहीं। तैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद अज्ञानी देखते हैं। जैसे सुवर्ण में भूषण और रस्सी में सर्प मूर्ख देखते हैं, तैसे ही ब्रह्म में नानात्व मूर्ख देखते हैं। ज्ञानी को सब चिदाकाश है। हे राम जी, जब आत्मसत्ता में अनात्म रूप दृश्य की चैतन्यता होती है तब कल्पना उत्पन्न होती है और मन रूप होके स्थित होती है। उसके अनंतर अहं भाव होता है और फिर तन्मात्र की कल्पना होकर शब्द अर्थ की कल्पना होती है। इस प्रकार चित्त सत्ता में जैसी जैसी चैतन्यता फुरती है तैसा ही तैसा रूप भासने लगता है। सत असत पदार्थ वासना के वश फुर आते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि फुर आती है सो अनुभव रूप ही होती है, वैसे यह जगत फुर आया है सो अनुभव स्वरूप है। इससे सृष्टि में भी चिन्मात्र है और चिन्मात्र ही में सृष्टि है। सबको सत्ता रूपी भीतर बाहर ऊर्ध्व अधः चिन्मात्र ही है। प्रमाता प्रमाण और प्रमेय सब पद चिन्मात्र ही में धारे हैं। नित्य उपशांत रूप है। समसत जगत की सत्ता उस ही से होती है, सो एक ही सम है और तुरीया अतीत पद नित्य ही स्थित है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सत्योपदेशो नाम 55 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है और उसमें महाप्रश्नों का समूह है, सो सुनो। काजल के पर्वत की भांति करकटी नामक एक महाश्याम राक्षसी हिमालय पर्वत के शिखर पर हुई। विसूचिका भी उसका नाम था। अस्थिर बिजली की भांति उसके नेत्र और अग्नि की भांति बड़ी जिह्वा चमत्कार करती थी और उसके बड़े नख और ऊंचा शरीर था। जैसे बड़वाग्न तृप्त नहीं होता, तैसे ही वह भी भोजन से तृप्त न होती थी। उसके मन में विचार उपजा कि जम्बू द्वीप के संपूर्ण जीवों को भोजन करूं तो तृप्त हूं।
अन्यथा मेरी तृप्ति नहीं होती। आपदा उद्यम किए से दूर होती है, इससे मैं अखंड चित्त होकर तप करूं। हे राम जी, ऐसा विचार कर वह एकांत हिमालय पर्वत की कंदरा में एक टांग से स्थिर हुई और दोनों भुजाओं को उठा के नेत्र आकाश की ओर किए मानो मेघ को पकड़ती है, शरीर और प्राणों को स्थिर करके मूर्ति की भांति हो गई। शीत और उष्ण के क्षोभ से रहित हुई और पवन से शरीर जर्जरी भूत हुआ। जब इस प्रकार 17 वर्ष दारुण तप किया तब ब्रह्मा जी आए और राक्षसी ने उन्हें देख के मद से नमस्कार किया और मन में विचारा कि मेरे वर देने के निमित्त यह आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा तप किया, अब उठ खड़ी हो और जो कुछ चाहती है वर मांग। कर्कटी बोली, हे भगवन, मैं लोहे की भांति वज्र सूचिका हूँ जिसमें जीवों के हृदय में प्रवेश कर पाऊं। हे राम जी, जब ऐसे उस मूर्ख राक्षसी ने वर मांगा तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ही हो, तेरा नाम भी प्रसिद्ध विसूचिका होगा। हे राक्षसी, जो दुराचारी जीव होंगे उनके हृदय में तू प्राण वायु के मार्ग से प्रवेश करेगी और जो गुणवान तेरे निवृत्त करने के निमित्त ओम मंत्र पढ़ेंगे और यह पढ़ेंगे कि हिमालय के उत्तर शिखर में कर्कटी नामक राक्षसी विसूचिका है, सो दूर हो। और विसूचिका का दुखी चंद्रमा के मंडल में चितवे कि अमृत के कुंड में बैठा है और राक्षसी हिमालय के शिखर को गई, तब तू उनको त्याग जाना, उनमें तू प्रवेश न कर सकेगी। हे राम जी, इस प्रकार कह के ब्रह्मा जी आकाश को उड़े और इंद्र और सिद्धों के मार्ग से गए और वही मंत्र उनको भी सुनाया। जब उन्होंने उस मंत्र को प्रसिद्ध किया तब कर्कटी का शरीर सूक्ष्म होने लगा, जैसे संकल्प का पहाड़ संकल्प के क्षीण होने से क्षीण हो जाता है, तैसे ही क्रम से प्रथम जो उसका मेघवत आकार था सो घटकर वृक्षवत हो गया, फिर वह पुरुष रूप हो गई, फिर हस्त मात्र, फिर प्रदेश मात्र और फिर लोहे की सुई की भांति सूक्ष्म हो गई। हे राम जी, ऐसे रूप को कर्कटी ने धारा, जिसको देख मूर्ख अविचारी पुरुष तृण की भांति शरीर को त्यागते हैं। जो पुरुष परापर को विचारते हैं सो पीछे से कष्ट नहीं पाते और जो पूर्वा पर विचार से रहित हैं सो पीछे कष्ट पाते हैं और अनर्थ करके औरों को कष्ट देते हैं। वे एक पदार्थ को केवल भला जान के उसके निमित्त यत्न करते हैं, न धर्म की ओर देखते हैं और न सुख की ओर देखते हैं। इस प्रकार मूर्ख राक्षसी ने भोजन के निमित्त बड़े गंभीर शरीर को त्याग कर तुच्छ शरीर को अंगीकार किया। उसका एक शरीर तो सूक्ष्म हुआ और दूसरा पुर्यष्टक हुआ। कहीं तो सूक्ष्म शरीर से जिसको इंद्रियां भी न ग्रहण कर सकें प्रवेश करे और कहीं पुर्यष्टक से जा प्रवेश करे, कहीं प्राण वायु के साथ प्रवेश करके दुख दे और कहीं प्राणी को विपर्य करके तब प्राणी कष्ट पावें और कहीं रक्त आदिक रसों का पान कर एक बूंद से उदर पूर्ण हो जावे परंतु तृष्णा निवृत्त न हो। जब शरीर से बाहर निकले तब भी कष्ट पावे और वायु चले उससे गड्ढे और कीचड़ में गिरे और चरणों के तले आवे। निदान कभी देशों में रहे और कभी घास और तृणों में रहे। जो नीच पापी जीव हैं उनको कष्ट दे और जो गुणवान हों उनको कष्ट न दे सके। मंत्र पढ़ने से निवृत्त हो जावे। जो आप किसी छिद्र में भी गिरे तो जाने कि मैं बड़े कूप में गिरी। हे राम जी, मूर्खता से उसने इतने कष्ट पाए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्य अस्त होकर सायंकाल का समय हुआ। तब सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई और विचार संयुक्त रात्रि व्यतीत करके सूर्य की किरणों के निकलते ही फिर आ उपस्थित हुई। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे विसूचिका व्यवहार वर्णन नामैक 55 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार प्राणियों को मारते उसे कुछ वर्ष बीते तब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट, यह विसूचिका शरीर मुझको कैसे प्राप्त हुआ
है। मैंने मूर्खता से यह वर ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्खता बड़े दुख को प्राप्त करती है। कैसा मेघ की भांति मेरा शरीर था कि सूर्यादिक को ढांक लेती थी। हाय, मंदराचल पर्वत की भांति मेरी उदर और बड़वाग्नि की भांति मेरी जीभ कहाँ गई। जैसे कोई अभागी पुरुष चिंतामणि को त्याग दे और कांच अंगीकार करे, तैसे ही मैंने बड़े शरीर को त्याग के तुच्छ शरीर को अंगीकार किया, जो एक बूंद से ही तृप्त हो जाता है, परंतु तृष्णा पूरी नहीं होती। उस शरीर से मैं निर्भय विचरती थी। यह शरीर पृथ्वी के कण से भी दब जाता है। अब तो मैं बड़े कष्ट पाती हूँ। यदि मैं मृतक हो जाऊं तो छूटूं, परंतु मांगी हुई मृत्यु भी हाथ नहीं आती। इससे मैं फिर शरीर के निमित्त तप करूं। वह कौन पदार्थ है जो उद्यम करने से हाथ न आवे। हे राम जी, ऐसे विचार कर वह फिर हिमालय पर्वत के निर्जन स्थान वन में जा एक टांग से खड़ी हुई और ऊर्ध्वमुख करके तप करने लगी। हे राम जी, जब पवन चले तो उसके मुख में फल, मांस और जल के कणके पड़ें और वह न खाए बल्कि मुख मूंद ले। पवन यह दशा देख के आश्चर्यवान हुआ कि मैंने सुमेरु आदि को भी चलायमान किया है, परंतु इसका निश्चय चलायमान नहीं होता। निदान मेघ की वर्षा से वह कीचड़ में दब गई, परंतु ज्यों की त्यों ही रही और मेघ के बड़े शब्द से भी चलायमान न हुई। हे राम जी, इस प्रकार सहस्त्र वर्ष उसको तप करते बीते। तब दृढ़ वैराग्य से उसका चित्त निर्मल हुआ और सब संकल्पों के त्याग से उसको परम पद की प्राप्ति हुई। बड़े ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ और पर ब्रह्म का उसको साक्षात्कार हुआ। उससे परम पावन रूप होकर चित्त सूची हुई, अर्थात चेतन में एकत्व भाव हुआ। जब उसके तप से सातों लोक तपायमान हुए, तब इंद्र ने नारद से प्रश्न किया कि ऐसा तप किसने किया है जिससे लोक जलने लगे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, कर्कटी नामक राक्षसी ने 7000 वर्ष बड़ा कठिन तप किया, जिससे वह विसूचिका हुई। वह शरीर पा उसने बहुत कष्ट पाया और लोगों को भी कष्ट दिया। जैसे विराट आत्मा और चित्ता शक्ति सब में प्रवेश कर जाती है, तैसे वह भी सबकी देह में प्रवेश कर जाती थी। जो मंत्र जाप न करे उनके भीतर प्रवेश करके रक्त मांस भोजन करे, परंतु तृप्त न हो, मन में तृष्णा रहे और सूक्ष्म शरीर धूल में दब जावे। इस प्रकार उसने बहुत कष्ट पाके विचार किया कि उद्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। इससे पूर्व शरीर के निमित्त फिर एकांत स्थान में जाकर तप करूं। इतने में एक गीध पक्षी वहां आकर कुछ भोजन करने लगा कि उसकी चोंच के मार्ग से विसूचिका भीतर चली गई। जब यह पक्षी कष्ट पाके उड़ा तो वह विसूचिका उसकी पुर्यष्टक से मिलके और उसको प्रेर के हिमालय पर्वत की ओर इस भांति ले चली जैसे वायु मेघ को ले जाता है। उस गीध ने वहां पहुंचकर वमन करके विसूचिका को त्याग दिया और आप सुखी होकर उड़ गया। तब उसी शरीर से विसूचिका वहां तप करने लगी। हे राम जी, इस प्रकार इंद्र ने सुनकर उसके देखने के निमित्त पवन चलाया। तब पवन आकाश छोड़ के भूतल में उतरा और लोकालोक पर्वत, स्वर्ण की पृथ्वी, समुद्रों और द्वीपों को लांघ के क्रम से हिमालय के वन में सूक्ष्म शरीर से आया और क्या देखा कि पवन चल रहा है और सूर्य तप रहे हैं, परंतु वह चलायमान नहीं होती और प्राण वायु का भी भोजन नहीं करती। तब पवन ने भी आश्चर्यमान होके कहा, हे तपस्विनी, तू किस लिए तप करती है? पर विसूचिका तब भी न बोली। पवन ने फिर कहा, भगवती विसूचिका ने बड़ा तप किया है, अब इसको कोई कामना नहीं रही। ऐसे पवन उड़ा और क्रम से इंद्र के पास गया। इंद्र विसूचिका के दर्शन के महात्म से पवन को कंठ लगाए मिले और बड़ा आदर किया कि तू बड़े पुण्यवान का दर्शन करके आया है। पवन ने भी सब वृतांत कह सुनाया और कहा, हे राजन, उसके तप के तेज से हिमालय की शीतलता दब गई है। आप ब्रह्मा जी के पास चलिए, नहीं तो उसके तप से सब जगत जलेगा। तब इंद्र, पवन और देवता गणों सहित ब्रह्मा जी के पास आए और प्रणाम करके बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मैंने जानी। इस प्रकार इंद्र से कहकर ब्रह्मा जी विसूचिका के पास, जिसका नाम सूची था, आए और उसको देख के आश्चर्यमान हुए
के तृण के भांति विसूचिका ने सुमेरु से भी अधिक धैर्य धारण किया है। जैसे मध्याह्न का सूर्य तेजवान होता है, तैसे ही इसका तप से तेज हुआ है और पर ब्रह्म में स्थित हुई है। अब इसका जगत भ्रम शांत हो गया है, इससे वंदना करने योग्य है। हे राम जी, फिर आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तू अब वर ले। तब विसूचिका विचार कर कहने लगी कि जो कुछ जानने योग्य था सो मैंने जाना और शांत रूप हुई हूँ। संपूर्ण संशय मेरे नष्ट हुए। अब वर से मुझे क्या प्रयोजन है? यह जगत अपने संकल्प से उपजा है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल बुद्धि होती है और उससे भय पाता है, तैसे ही मैं स्वरूप के प्रमाद से भटकती फिरी। अब इष्ट अनिष्ट जगत की मुझको कुछ इच्छा नहीं। अब मैं निर्विकार शांति में स्थित हूँ। हे राम जी, ऐसे कहकर जब सूची तुष्णीम हो रही, तब वीतराग और प्रसन्न बुद्धि ब्रह्मा जी उसके भाव को देख के कहने लगे, हे करकटी, तू कुछ वर ले, क्योंकि कुछ काल तुझे भूतल में विचरना है। भोगों को भोग के तू विदेह मुक्त होगी। अब तू जीवन मुक्त होकर विचरेगी। नीति के निश्चय को कोई नहीं लांघ सकता। जब तू तप करने लगी थी, तब पूर्व देह के पाने का संकल्प किया था। तेरा वह संकल्प अब सफल हुआ है। जैसे बीज में वृक्ष का सद्भाव होता है, सो काल पाकर होता है, तैसे ही तेरे में पूर्व शरीर का जो संकल्प था सो अब प्राप्त होवेगा। अर्थात वैसा ही शरीर पाके तू हिमालय के वन में विचरेगी। हे पुत्री, तुझे तो अनिच्छित योग हुआ है। जैसे कोई छाया के निमित्त आम के वृक्ष के निकट आन बैठे और उसे छाया और फल दोनों प्राप्त हों, तैसे ही तूने शरीर की वृद्धि के लिए यत्न किया था, वह तुझे तृप्त करने वाला हुआ है और ब्रह्म तत्व भी प्राप्त हुआ। हे पुत्री, राक्षसी शरीर में जीवन मुक्त होके तू विचरेगी और दूसरा जन्म तुझको न होगा। इस जन्म में तू परम शांत रहेगी और शरत काल के आकाश की भांति निर्मल होगी। जब तेरी वृत्ति बहिर्मुख फुरेगी, तब सब जगत तुझको आत्मरूप भासेगा। व्यवहार में समाधि रहेगी और समाधि में भी समाधि रहेगी। पापी जीवों को तू भोजन करेगी। न्याय बांधव तेरा नाम होगा और विवेक पालक तेरी देह होगी। इससे पूर्व के शरीर को अंगीकार कर। इतना कह फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए, तब सूची ने कहा, ऐसे ही हमको दोनों तुल्य है। तब जैसे बीज से वृक्ष होता है, तैसे ही क्रम से शरीर बढ़ गया। प्रथम प्रदेश मात्र हुआ, फिर हस्त मात्र हुआ, फिर वृक्ष मात्र हुआ और फिर योजन मात्र हो गया। जैसे संकल्प का वृक्ष एक क्षण में बढ़ जाता है, तैसे उसका शरीर बढ़ गया। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सूची शरीर लाभो नाम द्विपंचाशतमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वर्षा काल का बादल सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है, तैसे सूची सूक्ष्म शरीर से फिर करकटी राक्षसी हो गई। जैसे सर्प केचुली त्याग के फिर ग्रहण नहीं करता, तैसे ही राक्षसी ने आत्म तत्व के कारण शरीर न ग्रहण किया। 6 महीने तक पहाड़ के शिखर की भांति खड़ी रही और फिर पद्मासन बांध संवित सत्ता और निर्विकल्प पद में स्थित हुई। जब प्रारब्ध के वेग से जागा, तब वृत्ति बहिर्मुख हुई और क्षुधा लगी, क्योंकि शरीर का स्वभाव शरीर पर्यंत रहता है। तब विचरने लगी कि जो विवेकी हैं उनका मैं भोजन न करूंगी, उनके भोजन से मेरा मरना श्रेष्ठ है, पर जो न्याय से भोजन करने योग्य हैं उसको खाऊंगी, और शरीर भी नष्ट हो तो भी न्याय बिना भोजन न करूंगी। देहादिक सब संकल्प मात्र हैं, मुझे न मरने की इच्छा है और न जीने की। हे राम जी, जब ऐसे विचार कर सूची तुष्णीम हो बैठी और राक्षसी स्वभाव का त्याग किया, तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से कहा, हे करकटी, तू जाके मूढ़ जीवों का भोजन कर। जब तू उनका भोजन करेगी तब उनका कल्याण होगा। मूढ़ों का उद्धार करना भी संतों का स्वभाव है। जो विवेकी पुरुष हैं उनको न खाना, और जो तेरे उपदेश से ज्ञान पावें उनको भी न मारना। जो उपदेश से भी बोधात्मा न हो उनका भोजन करना, यह न्याय है। तब राक्षसी ने कहा, हे भगवन,
तुमने अनुग्रह करके जो कहा है वही मुझसे ब्रह्मा जी ने भी कहा था। ऐसा कहकर सूची हिमालय के शिखर से उतरी और जहाँ किरात देश था और बहुत मृग और पशु रहते थे उनमें विचरने लगी। रात्रि में श्याम राक्षसी और श्याम ही तमाल वृक्ष भी महा अंधकार भासते थे, मानो कज्जल का मेघ स्थित हो। ऐसी श्यामता में किराती देश के राजा मंत्री व वीरों सहित यात्रा को निकले तो उनको आते देख राक्षसी ने विचारा कि मुझे भोजन मिला, यह मूढ़ अज्ञानी है और इनको देहाभिमान है। इन मूर्खों के जीने से न यह लोक न परलोक कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसे जीवों का जीना दुख के निमित्त है, इसलिए इनको यत्न करके भी मारना योग्य है और इनका पालन अनर्थ के निमित्त है, क्योंकि यह पाप को उदय करते हैं। ब्रह्मा की आन नीति है कि पापी मारने योग्य है और गुणवान मारने योग्य नहीं। कदाचित ये गुणवान हों तो मैं इन्हें न मारूंगी। गुणवान भी दो प्रकार के होते हैं, जो अमानी, अदम्भी, अहिंसक, शांतिमान और पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे भी गुणवान हैं। पर महागुणवान तो ब्रह्मवेत्ता हैं, जिनके जीने से बहुतों के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए जो मेरा शरीर भोजन बिना नष्ट भी हो जावे तो भी मैं गुणवान को न मारूंगी। जो उदार पुरुष हैं वह पृथ्वी का चंद्रमा है, उसके संवित से स्वर्ग और मोक्ष होता है। जैसे संजीवनी बूटी से मृतक भी जीता है, तैसे ही संतों के संग से अमृत होता है। इससे मैं प्रश्न करके इनकी परीक्षा लूं, कदाचित यह भी गुणवान हों। यह कमल नयन ज्ञानवान भासते हैं। यदि यथार्थ ज्ञानवान पुरुष हैं तो पूजने योग्य हैं, और जो मूर्ख हैं तो दंड देने योग्य हैं, और मैं उनको अवश्य भोजन करूंगी। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राक्षसी विचारो नाम 53 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब वह राक्षसी उनको देख के मेघ की भांति गरजने लगी और कहा, अरे आकाश के चंद्रमा और सूर्य, तुम कौन हो? बुद्धिमान हो अथवा दुर्बुद्धि हो? कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या आचार है? तुम तो मुझको ग्रास की भांति आन प्राप्त हुए हो, इससे अब मैं तुमको भोजन करूंगी। राजा बोले, अरे इस भौतिक तुच्छ शरीर को पाकर तू कहाँ रहती है? हमको देख के जो तू गरजती है सो तेरा शब्द हमको भ्रमरी के शब्दवत भासता है। हमको कुछ भय नहीं। हे राक्षसी, यह तेरा शरीर माया मात्र है, इसलिए इस तुच्छ स्वभाव को त्याग के जो कुछ तेरा अर्थ है वह कह, हम पूर्ण कर देंगे। तब राक्षसी ने उनके डराने को ग्रीवा और भुजा को ऊंचे करके महाप्रलय के मेघों की भांति फिर शब्द किया कि जिसके नाद से पहाड़ भी चूर्ण हो जावें। निदान सब दिशाएं शब्द से भर गईं और वह बिजली की भांति नेत्रों को चमकाने लगी। उसकी मूर्ति देख राक्षस और पिशाच भी शंकायमान हों, पर ऐसे भयानक स्वरूप को देख के भी उन दोनों ने धीरज रखा। मंत्री ने कहा, अरे राक्षसी, ऐसे शब्द तू व्यर्थ करती है, इससे तो तेरा कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। इसलिए इस आरंभ को त्याग के अपना अर्थ कह। बुद्धिमान पुरुष उस अर्थ को ग्रहण करते हैं जो अपना विषयभूत होता है, और जो अपना विषयभूत नहीं होता उसके निमित्त वे यत्न नहीं करते। हम तेरे विषयभूत नहीं, तुझ ऐसे तो हजारों हमने मार डाले हैं। हे राक्षसी, हमारे धैर्य रूपी पवन से तुझ जैसी अनंत मक्खियां तृणवत उड़ती फिरती हैं। इससे अपने नीच स्वभाव को त्याग, स्वस्थ चित्त होके जो कुछ तेरा प्रयोजन हो सो कह। बुद्धिमान स्वस्थ चित्त होके व्यवहार करते हैं। स्वस्थ हुए बिना व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता। यह आदि नीति है। हमारे पास से स्वप्न में भी कोई अर्थी व्यर्थ नहीं गया। हम सबका अर्थ पूर्ण करते हैं, इसलिए तू भी हमसे अपना प्रयोजन कह दे।